जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा राज्य सरकार की भी महत्वपूर्ण योजनाएं कुछ देखेंगे। जितनी योजनाएं से रिलेटेड क्वेश्चन है इसे एक वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे दोस्तों। नई और पुरानी दोनों योजना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूपी पीसीएस प्री और आरओआर 2024 एग्जाम के लिए। यहाँ से आपका बराबर 3 या 4 प्रश्न या फिर उससे अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलता है यहाँ एग्जाम में दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहली योजना है नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। इस योजना का उद्देश्य आपका गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या है इस योजना का? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38 करोड़ 18 लाख खाते खोले जा चुके हैं दोस्तों। लाभ आपका 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया देख लेते हैं। शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य है इस योजना का प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। अगली है मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों, देखिए ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी 7 बीमारियां हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना का शुभारंभ जो है 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। उद्देश्य है आपका सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण जो है आपका प्रकार कौन सा? शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना देखते हैं। शुभारंभ इसका 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगला है अमृत योजना। इसका शुभारंभ 24 जून 2015 को हुआ था। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को। उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना। सिंगापुर के सहयोग से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन, इसका शुभारंभ आपका 1 जुलाई 2015 को हुआ। उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन, इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य है आपका सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। सागर माला परियोजना, इसका शुभारंभ हुआ था 13 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना देख लीजिए। उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। उदय यानी कि उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना।
उद्देश्य आपका बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु किया गया था और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है, ध्यान रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में आपका शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य है गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना। सेतु भारतम योजना, शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है आपका राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग्स रहित बनाने के लिए। स्टैंड अप इंडिया आपका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य आपका नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना। उड़ान योजना देखिए, शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को हुआ। पूरा नाम है आपका उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को। उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत, तो शुभारंभ आपका 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से हुआ था। उद्देश्य आपका गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना देखिए, शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 को। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि भारतीय जीवन निगम द्वारा एलआईसी द्वारा किया गया था। उद्देश्य आपका 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श यानी कि स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। 6वीं और 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना है ये। और लाभ इसका है क्या, अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य आपका 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना, शुभारंभ आपका 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसका शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उद्देश्य आपका देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, शुभारंभ आपका 15 फरवरी 2019 को और योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ है आपका 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में हुआ। लाभ है आपका लाभ मिलेगा 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, 3,000 रुपये। पात्र अब कौन होंगे, 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं और 12वीं पास। आयु आपका 17.5 से आपका 21 से 23 वर्ष तक, ठीक है, 21 या 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना, इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से हुआ। उद्देश्य आपका पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। पीएम जनमन योजना, शुभारंभ आपका 15 नवंबर 2023 को।
पीएम मोदी द्वारा झारखंड से। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, ठीक है, का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 9 मंत्रालय, ठीक है, के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करता है, ठीक है। 11 महत्वपूर्ण कार्य, याद रखिएगा कितना मंत्रालय, 9 टोटल। अवधि आपका 2023 से 24 से 2025 से 26 के बीच। कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ होगा। पीएम सूर्य घर यानी कि मुफ्त बिजली योजना, शुभारंभ आपका 13 फरवरी 2024 को हुआ था पीएम मोदी द्वारा। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी का भी प्रावधान है। अब देखते हैं केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान। एक नज़र आप लोग देखते हुए चलिए, क्योंकि कभी कभी ईयर से भी आपका पूछ लिया जाता है, शुरुआत कब हुई थी, डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है योजना का। तो पहला इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना है। इसका आपका शुरुआत 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। भारतमाला परियोजना संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आपका 31 जुलाई 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन आपका 21 फरवरी 2016। सेतु भारतम परियोजना संबंध आपका रेलवे क्रॉसिंग से है इसका, तो 4 मार्च 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपका 1 मई 2016। उड़ान योजना आपका 27 अप्रैल 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य आपका 25 सितंबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन आपका 30 नवंबर 2017। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छ सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018। वन धन योजना आपका 14 अप्रैल 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपका 1 सितंबर 2018। पीएम आशा आपका 12 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत आपका 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2020। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आपका 1 जून 2020। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020। नई शिक्षा नीति 2020 आपका 30 जुलाई 2020 को आई। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020। पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 आपका 15 जनवरी 2021। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021। जल शक्ति अभियान कैच द रेन आपका 22 मार्च 2021। पीएम युवा योजना 29 मई 2021। सेज कार्यक्रम 4 जून 2021। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021। जान है तो जहान है अभियान आपका 21 जून 2021।
निपुण भारत कार्यक्रम आपका 3 जुलाई 2021। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 आपका 10 अगस्त 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 आपका 1 अक्टूबर 2021। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022। श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आपका 3 जून 2022 को। अग्निपथ योजना 14 जून 2022। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022। रैंप योजना 30 जून 2022। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय आपका द्वारा शुरू किया गया ये 2 अक्टूबर 2022। टेली मानस 10 अक्टूबर 2022। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से आपका ये 20 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया। डिजिटल शक्ति 4.0 आपका राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया 16 नवंबर 2022 को। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 27 दिसंबर 2022 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये आपका 11 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। आरोग्य मैत्री आपका 13 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 को। 75/25 पहल आपका स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 17 मई 2023 को। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 2 अगस्त 2023 को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 1 सितंबर 2023 को। पीएम विश्वकर्मा योजना आपका 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। पीएम जनमन योजना ये 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपका 13 फरवरी 2024 को ये शुरू किया गया था दोस्तों। अब राज्य सरकार की योजनाएं देखते हैं 2023-24 की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी वाला आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। यूपी सरकार देखिए, उत्तर प्रदेश एक तरफ राज्य, एक तरफ योजना कार्यक्रम, एक तरफ मुख्य बिंदु या फिर उस योजना का उद्देश्य दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखते हैं पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में ये योजना है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। देखिए यह योजना जो है आपका राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच पहुंचाने के लिए यह योजना जो है शुरू की गई थी आपका। अब आपका मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये भी आपका उत्तर प्रदेश सरकार की है। देखिए ये जितनी दिख रही है आपका यूपी गवर्नमेंट की सब योजना, ठीक है। इसके तहत दी जाने वाली राशि को 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा की गई है, ठीक है। पंचामृत योजना, इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कराना है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर हेतु। ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये भी यूपी गवर्नमेंट की योजना, उत्तर प्रदेश की सरकार की। ये इसका उद्देश्य आपका गौवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए। बाल श्रमिक विद्या योजना, ये 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु। अब मध्य प्रदेश सरकार की योजना आप देख लीजिए कुछ, ये सारी योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। लाडली बहना योजना, तो इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 आपका बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, तो यह योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10,000 का भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, यह आपका किसानों को खेती में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप प्रदान करना। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना है, मॉब लिंचिंग की घटनाओं में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इसमें आपका 18 वर्ष की उम्र के पश्चात अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ये आपका मध्य प्रदेश सरकार का ये सारा था, ठीक है। अब हम छत्तीसगढ़ सरकार का कुछ योजना देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई। हमर सुधर लायक अभियान,
इसका उद्देश्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है। ग्रामीण आवास न्याय योजना, इस योजना का उद्देश्य एक राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना है। अब उड़ीसा सरकार की योजना है, ये सारी जो दी हुई हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, माताओं, किशोरियों और बच्चों को पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अभादा योजना, इसके तहत सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। किसको? पुरी को। एकाग्र परियोजना, इसका उद्देश्य ओडिशा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, आपका लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए। आमा पोखरी योजना, राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को कायाकल्प हेतु। मो जंगल जामी योजना, राज्य भर में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। अब हम देखते हैं कर्नाटक सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं कुछ। गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रतिमाह 2000 रुपये की आपका सहायता मिलेगी इसके तहत। और ये अन्न भाग्य योजना, देखिए, इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है, ठीक है। और अगला देखते हैं आपका शक्ति योजना, इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। ये आपका कर्नाटक सरकार की योजना थी। अब गुजरात का एक योजना है सोनी, है आपका योजना। सोनी योजना में क्या है, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु यह योजना है। अब झारखंड सरकार की कुछ योजना है, 2 ठो, वो देख लेते हैं। अमूबा आवास योजना, इसका उद्देश्य अबुआ आवास योजना है, सॉरी। इसका उद्देश्य आपका 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है। अगला आपका तेलंगाना की 2 योजना देख लेते हैं। गीता कार्मिकुला बीमा योजना, इसके तहत ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। अब आसरा पेंशन योजना क्या है? यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। ये राजस्थान सरकार की ये सब योजनाएं देख लेते हैं हम लोग। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, राज्य में 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के लिए स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, आपका ये 10 किलोमीटर से दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं को प्रतिदिन 20 रुपए की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। महिला निधि योजना क्या है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी तथा एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु। ये तमिलनाडु सरकार की योजना देख लीजिए, क्लैगनार महिला पात्रता योजना। तो ये राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अब ये महाराष्ट्र सरकार की ये 3 योजनाएं हम लोग देखते हैं यहाँ पर। लेक लकड़ी योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नमो शेतकरी महासम्मान योजना, इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये दिया जाएगा। विठ्ठल रुक्मिणी बारकरी बीमा छत्र योजना, इसके तहत राज्य के आषाढ़ी बारकरियों यानी कि भगवान विठ्ठल के अनुयायियों के कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। अब देखते हैं हरियाणा सरकार की ये 3 योजना देख लीजिए आप लोग। चिराग योजना क्या है? इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। चारा बिजाई योजना, इस योजना का उद्देश्य गौशालाओं को खेती और चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को रुपए आपका 10,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। ये गोवा सरकार की योजना है गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना है। आंध्र प्रदेश सरकार की 2 योजना देख लीजिए, जगन्ना अम्मा वोडी योजना, शिक्षा को बढ़ावा देने में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 6,392 करोड़ रुपए है। YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार को अस्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपये दिया जाता है। अब उत्तराखंड सरकार की ये 4 योजना देख लीजिए। उदीयमान खिलाड़ी अन्यन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए जिनका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। हेल्प कार्यक्रम क्या है आपका, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। अब है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, ये आपका दोस्तों इसके अंतर्गत आपका युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी तथा विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाले कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की योजनाएं कुछ देख लीजिए। सशक्त महिला ऋण योजना, तो इसमें आपका महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना आपका, इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1,500 रुपये और उसके बाद 9,000 रुपये एक साथ दिया जाएगा। अब है लद्दाख की योजना है एक आपका कनुसयोम योजना, तो इसमें क्या है आपका विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायता, उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई। अब है आपका असम सरकार की योजना है ये आयुष्मान असोम योजना, तो दोस्तों इसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज दी जाएगी। स्वनिर्भर नारी योजना, यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। अरुणोदय 2.0 योजना क्या है, राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब है बिहार सरकार की योजना देख लीजिए कुछ। मिशन दक्ष क्या है आपका, 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना क्या है, इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी। अगला पंजाब सरकार का योजना लोक मिलनी योजना, जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट आपका, इसके तहत आपका कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। अब है आपका त्रिपुरा सरकार की योजना देख लीजिए, सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये आपका राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।